ये शंकर भगवान की जय। श्री रुद्र संहिता सृष्टि खंड श्री शिव महापुराण। आज श्री शिव पुराण सृष्टि का वर्णन करती हैं कि भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु जी कैसे सृष्टि की संरचना करते हैं। इस शिव पुराण के द्वारा बताया गया है। मुनि महात्मा सबने बताया कि श्री शिव पुराण ही कहती है और बताती है सदा शिव तत्व को प्राप्त कर ब्रह्मा जी किस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं। विधे विधे महाभाग धन्य स्वं सुर सत्तमः श्राविसाद्याद्भुता सैव कथा परम पावनी अनंतरं चैयच्चातं महात्मं चरितं तथा सृष्टि शैव प्रकारं च कथयित्वं विशेषतः। विदे ब्रह्मण महाप्राग्रह संशयो हृदिते महान् कृपां कृत्वा तुलां शीघ्रं तं नाशयितुर्महर्षिः। हंसा वाराहयो रूपं युवाभ्यां च धृतं कथम् अन्यद्रूपं विहाहैव किमत्र वधकारणम्। श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे परमपिता, इस लिंग उत्पत्ति से जो हमने सुना कि सदाशिव की लिंग उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक अग्नि स्तंभ से आपने बताया कि लिंग उत्पत्ति की हुई, जिसमें प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुख नष्ट हो जाता है। शिवलिंग की महिमा और वर्णन मैंने सुना। तत्पश्चात हे परमपिते, इस सृष्टि का वर्णन मुझे सुनाइए, किस प्रकार इस सृष्टि की संरचना हुई। तब नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि, तदनंतर हम दोनों भगवान विष्णु और हम यानी ब्रह्मा अपने अपने वाहन हंस और बाराह का परित्याग किया। सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों ने शिव की माया से घिर चुके थे। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और बाराह का ही रूप धारण क्यों किया? क्योंकि नारद जी बार बार प्रश्न करते हैं और परमपिता ब्रह्मा जी उनको उत्तर देते हैं। अब हंस ये ब्रह्मा जी का वाहन है और बाराह विष्णु भगवान का रूप धारण किया हुआ है। हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में होती है। जिस प्रकार जल और दूध को पृथक पृथक यानी अलग अलग करने में सामर्थ्य होता है, समान तत्व और अनत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान और ज्ञान के तत्व को विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, प्रकाश रूप शिव तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त करता है, लेकिन शिव तत्व प्राप्त न होने के कारण उस समय सृष्टि संरचना करने में हंस भी पीछे हो गया। अब इस हंस रूप में मैं नहीं जान सका तो मैंने उस हंस रूप को छोड़ दिया। अब नीचे की ओर बाराह की निश्चल गति होती है, इसलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग में पहुंचने के लिए, जड़ में पहुंचने के लिए बाराह का रूप धारण किया, अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत में बाराह कल्प को बनाने के लिए उस रूप को धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया, उसी दिन से संसार में श्री श्वेत बाराह कल्पी
अब इस 12 संज्ञक कल्प का प्रारंभ हुआ, अथवा उन महेश्वर की यह सब इच्छा से ही होता है। 12 नाम के कल्प का प्रादुर्भाव होता है। हे नारद जी, मैंने इस प्रकार सदा शिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि संरचना की विधि थोड़ा सीखा। महादेव जी ये सृष्टि सृजन का विधि मुझे बताते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब मैं भी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परम आनंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले की तरह रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां 24 तत्वों का एक अंड प्रकार हुआ। यह जल रूप अंड को मैं देख भी न सका, इतने में वह विराट आकार ले लेता है। मेरे मन में संशय होने के कारण मैंने कुछ विचार तो कर ना सका, इसलिए भगवान विष्णु के चिंतन में मैं लग गया। 12 कल्प तक उनके चिंतन में लगा रहा। हे तात, मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ भी मांगता हूँ मुझे दीजिए। इस प्रकार हे नारद, यह विराट रूप 24 तत्वों वाला बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा था। यही जड़ी भूत दिखाई देता है। भगवान शिव की कृपा से वह अंड शिव की आज्ञा से, शिव तत्व से भगवान विष्णु उस अंड में प्रवेश करते हैं। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्थित किए जाने पर विष्णु ने उस अंड में जब प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो जाता है। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां विराट श्री हरि ही विराजमान। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से अधिक सुशोभित होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश का विनाश नहीं होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब उनको देखकर मुझे सृष्टि करने की इच्छा जागृत होती है। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पाप पूर्ण तमो गुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्न चित्त मैंने स्थावर संगत मुख्य सर्ग की संरचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया कि मुख्य सर्ग को वहां देखकर, वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने के इच्छुक दुख से परिपूर्ण है। सर्ग का सृजन किया, तिर्यक स्रोत, वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं हुआ। फिर भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ
अर्वाक श्रोता सर्ग जो मनुष्य सर्ग कहलाता है वह सर्ग पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुआ। इस प्रकार तदनंतर महादेव की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। भूत प्रेत पिशाच इस प्रकार सब 5 प्रकार की सृष्टि होती है। इनके अतिरिक्त प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इनमें पहला महातत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों और तन मात्राओं का सर्ग, तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह से 3 प्राकृतिक सर्ग हैं। वैसे तो प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग हो जाते हैं। जो इसके अतिरिक्त भी 9वां कौमार सर्ग है जो प्रकृत और वैकृत भी है। सबके अवान्तर भेद हैं जिनका वर्णन नहीं कर सकता। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन बताता हूं। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सृष्टि हुई। सनक आज मेरे 5 मानस पुत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वह वैराग्य और व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। संसार से विमुख एवं ज्ञानी है। उन्होंने मेरे आदेश पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनिवर, सनकादि कुमारों के लिए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु मुझे मोह हो गया, ममता आ गई। क्रोध और मोह से विवल मुझ ब्रह्मा के नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदें गिरने लगी। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए। समझाते हुए मुझसे कहते हैं, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए हे हरि, मुझको ऐसी शिक्षा दीजिए कि मैं महाघोर और एवं उत्कृष्ट तप करने लगे। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौएं, नासिका, मध्य भाग जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 भ्रुकुटियों में मूर्तियों में अन्यतम पूर्णाश सर्वेश्वर दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होते हैं, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ सर्व करता है। वो मेरी तपस्या, तप और स्तुति प्रार्थना सुनकर देवेश्वर प्रसन्न होते हैं। तब उन्होंने मुझसे कहते हैं कि विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों को सृष्टि की। भगवान ब्रह्मा की तपस्या से, प्रार्थना से सृष्टि की रचना करने लगते हैं, लेकिन किसकी करते हैं? रुद्र गणों की, भूत प्रेत पिशाच। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करेंगे जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि हे ब्रह्म, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, उन्हें पार लगाऊंगा। हे प्रजापति, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करिए। मेरी आज्ञा से इस प्रकार प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी। इस प्रकार वहां से भगवान शिव की सृष्टि की आज्ञा पाकर और सृष्टि संरचना होती है।
तमेव सृज दुःख्याय प्रजा सर्वा प्रजापति मदाज्ञानबद्धस्त्वं मायया संभविष्यसि शब्दादीन भूतानि पञ्चीकृत्वा हि आत्मना तेभ्याये स्थूलं नभो वायो वैनं चैव जलं मह्यम् पार्वतांश्च समुद्रांश्च वृक्षादीनामपि नारदः कलायुगपर्यन्तां कालानन्यान् सृजम् श्रेष्ठन्तान् परांशाविनाहं तुष्टोऽवं मुनि ततो दीत्वा शिवं साम्बं साधकान् सृजामि। ब्रह्मा जी तदनंतर शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कलाओं की रचना की। मुनि, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधना परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृग को, सिर से अंगिरा को, व्यायानुवायु से मुनि श्रेष्ठ पुलस्त को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रंथ को, कानों से अत्रि को, प्राणवायु से दक्ष को, गोद से आप को तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से उन साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को प्रसाद से समझा। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवर्तित होता है। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुनिवर, तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को ही दो भागों में विभक्ति करके मैं दो रूपों वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभुव मन नाम से प्रसिद्ध होता है और स्वयंभुव मन उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह सतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तो मेरे दोनों अंगों से मन और सतरूपा का सृष्टि होता है। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रिय व्रत और उत्तान पाद नामक दो पुत्र, 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तान पात को सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता है। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं
होती है। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 कन्याएं हैं। इनसे छोटी शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, सत्पथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुआ, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। भृगु, भव, मारीच मुनि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिन और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से समस्त त्रैलोक भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए, जो कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दिया। उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले तार्क्ष के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और कृस्वात्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का बीज पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रैलोक व्याप्त हो गया। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही सदा भरा रहता है, कभी रिक्त होता ही नहीं है। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि किया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार सभी मुनि महात्माओं के द्वारा इन सभी का सृष्टि होता है। भगवान शंकर की कृपा से शिव तत्व को प्राप्त कर लेने के बाद मोह माया दूर हो जाता है। ब्रह्मा जी भी यही संदेश पहुंचा रहे हैं। किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। जिसकी बात रद्द ना हो वही नारद है। बोलिए नारद मुनि महाराज की जय।